जय माता दी मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी हथेली में बने त्रिशूल के निशान के बारे में। जी हाँ, साइन ऑफ ट्रिडेंट। कैसा रहेगा आपका जीवन? क्या छिपा है आपकी रेखाओं में? क्या कोई लकी साइन है या हाथ खाली हैं? क्या कहती हैं आपकी रेखाएं? मित्रों, आज हस्तरेखा दर्पण में बात करने जा रहे हैं त्रिशूल के एक ऐसे निशान के बारे में जो आपके भविष्य में होने वाली शुभ घटनाओं की ओर इशारा करता है, और साथ ही हृदय रेखा के बारे में जिस पर ये निशान बना होता है। ये हाथ में कहाँ है और इसे कैसे देखा जाता है? वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषों में राइट हैंड यानी दायां हाथ और महिलाओं में बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड में रेखाओं का अध्ययन करना चाहिए। शुरू करते हैं कुछ मुख्य रेखाओं को बताने से। सबसे पहले ये है हृदय रेखा, हार्ट लाइन। यहाँ फिर इसके नीचे ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जहाँ ख़त्म होती है उससे मिलते हुए शुरू होती है जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। हृदय रेखा में छुपा है कि आपकी आयु कितनी लंबी होगी। हृदय रेखा को आयु रेखा भी कहा गया है। क्या आप अल्प आयु हैं या आपकी आयु लंबी है? कहीं कोई अप्रिय घटना या हृदयघात का योग तो नहीं बन रहा? हृदय रेखा द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखना ये है कि ये रेखा दोष मुक्त होनी चाहिए। इसमें कोई कटाव ना हो, ये गहरी हो, ये टूटी हुई ना हो। ये जितनी साफ, स्पष्ट व गहरी होगी उतना ही आपका जीवन स्वास्थ्यपूर्ण व लंबा होगा। सबसे पहले जान लेते हैं हृदय रेखा का हमारे जीवन पर प्रभाव। मित्रों, इसका सीधा संबंध हमारे हृदय से जोड़कर देखा गया है और हृदय का संबंध आयु से जाना गया है। जितना आपका हृदय मजबूत होगा उतना ही सफल जीवन आप जी पाएंगे। साथ ही इसका संबंध आपकी भावनाओं और मन के विचारों से है। किसी व्यक्ति का स्वभाव समझने के लिए भी हृदय रेखा की बड़ी भूमिका मानी जाती है। भविष्य में होने वाले हृदय संबंधी रोगों का इससे अनुमान लगाया जा सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मित्रों, बुद्ध पर्वत के नीचे से यानी हथेली के सिरे से शुरू होती है आपकी हृदय रेखा। कई बार देखा गया है कि हृदय रेखा आपकी हथेली के छोर से शुरू होकर कनिष्ठिका उंगली के मूल तक ही गई है। ऐसे में ये व्यक्ति अल्पायु हो सकता है, मगर इसके साथ ही बाकी दोनों रेखाओं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करना भी जरूरी हो जाता है। अगर ये रेखा भी इसी तरह छोटी है तो ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति अल्पायु वाला है। अब अगर हृदय रेखा अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में कहीं तक जाए तो इस स्थिति में ऐसा व्यक्ति 50 वर्ष की आयु को भोगता है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हृदय रेखा मध्यमा उंगली को पार कर तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच तक जाए तो ऐसा व्यक्ति लगभग 70 से 75 वर्ष की आयु को भोगता है। वहीं दूसरी ओर यदि हृदय रेखा अगर हथेली के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है तो इस स्थिति में माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति पूरे 100 वर्ष की आयु जी पाता है। हृदय रेखा को 25-25 के 4 खंडों में देखा जा सकता है। कुल 100 वर्षों में इसे देखा गया है। इस बात को पक्के तौर पर कहने के लिए बाकी मुख्य रेखाओं का अध्ययन करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। अगर आपकी हृदय रेखा हथेली के ऊपर की ओर से होकर जा रही है, ऐसा व्यक्ति मन के वश में रहता है। ये मन मौजी होता है, मन की सुनता है और मन के कहे पे ही चलता है। दूसरी स्थिति में अगर हृदय रेखा सीधी ना होकर मस्तिष्क रेखा की ओर से होकर घूम कर जाए तो ऐसी स्थिति में ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं और अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, या यूं कहें कि ये स्वार्थी होते हैं। काम निकलने के बाद ये किसी को नहीं जानते। मित्रों, अब बात करने जा रहा हूँ हृदय रेखा की छोर पर दिखने वाले त्रिशूल चिन्ह की। जी हाँ, साइन ऑफ ट्रिडेंट। हृदय रेखा के छोर पर मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच में एक शाखा विभाजित होते हुए अगर बृहस्पति पर्वत की ओर जाए तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति बहुत ईमानदार
वह भरोसेमंद होता है। ये आशावादी होते हैं और मुश्किल के समय में हार नहीं मानते। जिससे इनको लगाव होता है या प्यार होता है, ये उनके प्रति पूरी ईमानदारी बरतते हैं, उन्हें कभी धोखा नहीं देते और मुश्किल घड़ी में भी साथ निभाते हैं। और अगर ये रेखा बिना विभाजित हुए बृहस्पति पर्वत के मध्य तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रेम करने वाला होता है, और यदि ये प्रेम ईश्वर के प्रति हो तो अध्यात्म में उनकी रुचि दिनों दिन बढ़ती जाती है। कई बार हृदय रेखा बिना विभाजित हुए शनि पर्वत के मध्य की ओर जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, मतलबी होता है। ये लाइफ में प्रैक्टिकल होते हैं। उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर इनका झुकाव रहता है। मित्रों, अब बात करते हैं त्रिशूल चिन्ह की। हृदय रेखा के छोर पर मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच में हृदय रेखा को विभाजित करते हुए 3 शाखाओं में त्रिशूल की आकृति बनती है। यदि ये चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर बनता है तो ये त्रिशूल चिन्ह राजयोग की ओर इशारा करता है। ये सुख, संपत्ति, धन धान्य से पूर्ण जीवन की संभावनाओं की ओर इशारा करता है। और अगर तीनों पर्वत, शनि पर्वत, मंगल पर्वत और बृहस्पति पर्वत अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पर ही आपकी सफलता के पूर्ण योग है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में त्रिशूल का चिन्ह है या यूं कहें कि साइन ऑफ ट्रिडेंट होता है, तो ये विशाल हृदय व सकारात्मक विचारधारा वाला होता है। ऐसे लोग आसानी से मित्र बना लेते हैं और एक आकर्षक पर्सनैलिटी वाले होते हैं। इसका सामाजिक दृष्टि में बड़ा महत्व है। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति से जुड़े कार्यों में हो तो सफलता के योग और मजबूत होते हैं। त्रिशूल चिन्ह आपके जीवन में 3 क्वालिटीज को दिखाता है। पहला, आप ईमानदार पर्सन हैं। दूसरा, आप एक भावुक व्यक्ति हैं, आप छल कपट से दूर रहते हैं। और तीसरा, आप जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के हैं। इस स्वभाव के कारण आप अपने बनाए लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जिसका फायदा आपको भविष्य में मिलता है। जिस किसी के हाथ में ऐसा त्रिशूल चिन्ह है तो निश्चित रूप से ही आप उसके मंगल भविष्य की कामना कर सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि त्रिशूल चिन्ह से अगर एक रेखा विभाजित होकर अगर मंगल पर्वत की ओर जाती है तो यहाँ मांगलिक दोष के आसार बनते हैं। ऐसी स्थिति में किसी योग्य हस्तरेखा विद्वान को दिखाने की आवश्यकता है। मित्रों, ये है हस्तरेखा से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं। आपके जीवन में अच्छी बुरी दोनों ही तरह की परिस्थितियों की ओर इशारा करती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा और समय रहते आप इससे जुड़े उपाय कर पाएंगे। धन्यवाद। ये थी कुछ बातें आपकी हृदय रेखा से जुड़ी हुई। आगे नई वीडियो में और अध्ययन करेंगे हस्तरेखा से जुड़े नए नए तथ्यों का। मित्रों, हस्तरेखा से जुड़ी और जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।